हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है वो सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी में, या कोई भी हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10th का, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके काम में आएगा। चलिए सीखते हैं पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। बात यह है कि आपने बचपन में पढ़ा है कि अगर 4 को 2 से डिवाइड करना हो तो बहुत ही आसानी से आप बता देते हैं, ठीक है, कि ये 2 बार में डिवाइड हो जाता है। लेकिन परेशानी कब आती है? जब पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना पड़ता है। तो कैसे डिवाइड किया जाता है इसको सीखिए। देखिए, पॉलिनॉमियल यानी कि पॉली प्लस नॉमियल, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। देखिए, पॉलिनॉमियल्स में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं 3x का पावर 3, इसे टर्म्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो x का पावर 2 है, इसे भी टर्म्स कहा जाता है। ये आप पॉलिनॉमियल देखें तो इसमें कितने टर्म हैं? 1 2 3 4। यानी कि टर्म्स कैसे डिसाइड होता है, यानी कि इसके बीच में प्लस या तो फिर माइनस रहेगा। तो समझ लीजिए ये पूरा एक क्या है? टर्म्स है, ठीक है। ये क्या है? टर्म्स है, ठीक है। समझ गए? इस पॉलिनॉमियल्स में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4। आया समझ में? यहाँ पर भी ये पॉलिनॉमियल है, इसमें भी 3 टर्म्स हैं। तो क्या होते हैं कि जो भी ये टर्म होता है यहाँ पर, जो भी है, देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट ये जो है हमारा 3x का पावर 3, इसे ये पहला वाला यानी कि ये आने वाले जो समय है, जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसमें भी यहाँ जो रहेगा वही डिवाइड करेगा, यहाँ जो रहेगा वही डिवाइड करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन बनाएं, जो भी हम जिस तरीके से बना रहे हैं, आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, तो यहाँ अब कितना बच जाएगा? 1, यानी कि कितना आया? 3x। ये 3x हमें कहाँ लिखनी है? यहाँ लिखनी है। ये तो बहुत ही आसान सा चीज़ है। यहाँ जैसे ही हम लिखते हैं, ये 3x इन तीनों टर्मों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप कर सकते हैं। 3x जो है इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x, यहाँ पर भी x है, जब ये मल्टीप्लाई होता है x तो इसकी जो पावर होती है वो आपस में जुट जाती हैं, ठीक है। 3 2 जा 6, x का पावर 2, और ये जस का तस 3x, यानी कि ये तीनों टर्मों में जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये इतना आया। ये हमें कहाँ लिखनी है? यहाँ पर, ठीक है। जिसकी जितनी पावर होंगी उसी के नीचे वो लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर x का पावर 2 है तो वहाँ खोजेंगे, यहाँ पर है, उसी के नीचे लिखेंगे। समझ में आए बात? बहुत ही आसान सा चीज़ है। और प्लस 3x, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो रहता है चिन्ह, साइन, ठीक है, उसका ऑपोजिट साइन होता है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ प्लस 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 था तो उसका ऑपोजिट साइन माइनस माइनस माइनस। ओके, अब ये माइनस में तब्दील हो गया है, ये माइनस में तब्दील हो गया है, यानी कि एक तरफ है -3x का पावर 3 और दूसरी तरफ है +3x का पावर 3। दोनों एक जैसा है, तो आप जानते ही होंगे माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि घटेगा, कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस घटेगा, लेकिन माइनस ज़्यादा है, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5, ज़्यादा कौन है? माइनस, तो वो जीत जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस यानी कि घटेगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 होगा, लेकिन x ही लिखेंगे, माइनस जीत जाएगा, ठीक है, माइनस लिख दिए। +5, बहुत ही सिंपल था, इसे हम साइड में कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया? फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट किया। अब बारी है हमारा अगला, यानी कि सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट। सेकेंड टर्म ये है, सेकेंड टर्म कौन है? ये है -5x²। इसे कौन डिवाइड करेगी? इसे कौन डिवाइड करेगी? हमने क्या बताया था? यही x का पावर 2 डिवाइड करेगी। यहाँ जो भी रहेगा, हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ अगर x का पावर 3 रहता, x का पावर 5 रहता, वही डिवाइड करता, ठीक है। तो यहाँ x का पावर 2 जब डिवाइड इसे करेगा तो ये -5 बार में कहाँ लिखनी है? इसे यहाँ लिखनी है। ये -5 जो है
इन तीनों टर्मों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो -5 को हमें इन तीनों टर्मों में मल्टीप्लाई करनी है। x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, ओके, मल्टीप्लाई करें। -5x का पावर 2 माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 x माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5, ये आया है हमारे पास। इसे कहाँ लिखनी है? यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो जिसकी जितनी पावर रहेगी उसी के नीचे लिखेंगे। x का पावर 2 है तो यहाँ लिख देंगे, -10x यहाँ लिख देंगे। ठीक है, -5 यहाँ लिख देंगे। बहुत ही आसान। हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले? जो यहाँ साइन है उसका उल्टा साइन, माइनस का उल्टा साइन प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। अब ये प्लस में तब्दील हो गया है और एक तरफ है माइनस, दूसरी तरफ है प्लस, दोनों एक जैसा कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही तो होता है, घटेगा। प्लस माइनस यानी कि माइनस घटने का बात किया जा रहा है। 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस जीत जाएगा। चलिए, ये +5 ये +5 यानी कि ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें? थर्ड टर्म ऑफ क्वोशिएंट करें? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप थर्ड टर्म ऑफ क्वोशिएंट लेते हैं तो ये हमारा 9x है ना, और यहाँ पर x का पावर 2। तो नियम क्या कहता है? कहता है ये है कि डेनोमिनेटर यानी कि नीचे पावर ऊपर से बड़ा नहीं होना चाहिए। पावर ऊपर से बड़ा है ना यहाँ, ये तो वो नहीं होना चाहिए, या तो फिर बराबर होना चाहिए। अगर x का पावर 1 है तो इधर भी x का पावर 1 होना चाहिए, तभी ये काम कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे यहाँ पर पावर बराबर था तो काम कर रहा था, यहाँ क्या है? बड़ा पावर है, तो यहीं तक हम रुक जाएंगे। यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और यही हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं।